नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है बड़े बुजुर्गों के लिए जो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, योग अभ्यास नहीं कर पाते हैं। उनके लिए लेके आई हूँ आज इस वीडियो में बहुत ही सूक्ष्म योगिक क्रिया जो बिस्तर में और अपने कमरे के अंदर ही वो बैठे बैठे अपने बिस्तर पे कर सकते। इन सारी योगिक क्रिया करने से वो जो है एनर्जीफुल रहेंगे। नियमित वो अपने घर में बैठे बैठे कमरे के अंदर या बिस्तर पे, मैट पे, कहीं पे भी अगर इन सूक्ष्म योगिक क्रिया को करते हैं वो हमेशा एनर्जीफुल रहेंगे, और एनर्जीफुल रहेंगे तो वो किसी भी रोग से ग्रसित नहीं रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। वो कौन कौन सी खास सूक्ष्म योगिक क्रिया है जो बड़े बुजुर्ग आराम से अपने बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। ऐसे आपने अपने दोनों पैर सीधे किए, इस तरह से यूं। दोनों हाथों को आप इस तरह से साइड में रख लें, ऐसे मैट पे या अपने बिस्तर पे इस तरह से। जब हम इन अपनी हथेलियों को नीचे मैट पे ऐसे रखते हैं तो हमारी जो ये पूरी बॉडी का वेट है वो हमारे हाथों पे आ जाता है, ताकि हमारी स्पाइन पे जो है इसका वेट ना पड़े, क्योंकि हमारी स्पाइन जो है बहुत नाजुक होती है। अगर हमने अपनी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा भी अपनी बॉडी का ही वेट दिया तो हमारी रीढ़ की हड्डी में आगे पीछे हो सकती है। उसके लिए हमें रखनी है कुछ खास सावधानी है। दोनों हाथों को हम इस तरीके से साइड में रख लेंगे, ऐसे ऐसे किया, और अपनी उंगलियों को, पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचेंगे, यूं खींचते हुए। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए बाहर, पूरा खींचेंगे। और जब आप खींच रहे होते हैं तो आपकी ये नसें हैं उसको आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से आपकी नसों में, आपकी घुटने में, आपकी थाई में बहुत अच्छा सा खींचा हुआ रहे, जिससे आपका घुटने का दर्द हो गया, आपकी एड़ी का दर्द हो गया, आपके कमर का दर्द हो गया, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस तरह से आप इसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करते जाएंगे। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। 10 टाइम आपने आगे पीछे किया और 10 टाइम आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, यूं ऐसे पूरा घुमाएंगे आप। धीरे धीरे करेंगे, सामर्थ्य अनुसार करेंगे। हो सकता है आप 10 टाइम ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप 5 बार ही अपने पैरों का सर्कल बनाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जितना आपसे हो सकता है ऐसे। अब आप दोनों पैरों को इस तरीके से थोड़ा साइड फैलाएंगे और अपने अंगूठे को नीचे मैट पे टच करने का प्रयास रहेगा आपका, ऐसे, और धीरे से बाहर की तरफ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरीके से आप करते जाएंगे इसे, यूं ऐसे। इसे इन सूक्ष्म क्रिया करने से आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा और पूरी बॉडी जो है एनर्जी फुल रहेगी। आप हर काम को कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर रोग से मुक्त रहेंगे, यूं। और धीरे धीरे से आगे पीछे रफ किया, अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखा और इस तरह से यूं वाइब्रेट किया, ऐसे ऐसे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपने करना क्या है, अपने दोनों फिंगर्स, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक किया, इस तरीके अच्छे से लॉक कर लें। लॉक आपने कहाँ पे करना है, आपका जो ये घुटना है इसी के ज्वाइंट पे आप नीचे से लॉक करेंगे, ऐसे। अब आप यूं 1, सांस लें, सांस छोड़े, 2, 3, 4, 5, फिर आप बैक लाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने बाएं से दाएं साइड अच्छे से घुमाना है, यूं बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पैर को थाई के ऊपर रखेंगे, ऐसे बड़े प्यार से रखेंगे, खींचना नहीं है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। आपका पैर अगर थाई के ऊपर नहीं आ पाता है तो आप यहीं पे रखेंगे, इतना तो आप सबका आ जाएगा घुटने पे। ठीक, जिनको आपकी थाई के ऊपर आ जाएगा वो आराम से यहाँ पे रख ले और अपने हाथों से
चारों पांचों उंगलियों को अच्छे से आपस में फंसा लें ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अपनी थाई के ऊपर रखेंगे और अपनी उंगलियों, अपनी हाथ की उंगलियों से पैर की उंगलियों को आपस में फंसा लें ऐसे, और करेंगे क्लॉकवाइज, यूं घुमाएंगे पूरा ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 clockwise, anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने ये 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम आपने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। अब आप करेंगे ऐसे, यूं मसाज करेंगे आराम से अपने पैरों पे, यूं इस तरह से आपने मसाज किया, यूं ऐसे, इस तरह से आप मसाज करेंगे और अपने पैर को आगे से अपने दाएं हाथ से पकड़ लें और पीछे से अपने घुटने को इस तरीके से बाएं हाथ से पकड़ लें ऐसे, और इस तरह से वाइब्रेट करेंगे यूं ऐसे। वाइब्रेट किया और इनहेल, सांस लिया जितना आप ला सकते हैं, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक्सेल, मैट पे लगाएंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस लिया छोड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, और इस तरह से उठाएंगे और धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे यूं, और धीरे से वापस। अब आपने जैसे आपने इस पैर से किया है वैसे ही आपने ये पैर नीचे से फिंगर्स लॉक की और इस तरह से 5 टाइम आप आगे की तरफ करेंगे और 5 टाइम आप पीछे की तरफ, यूं 5 टाइम क्लॉकवाइज यूं, और 5 टाइम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यूं घुमाया, आगे से अपने पैर को पकड़ा और थाई के ऊपर, जितने ऊपर आप ला सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें थाई के ऊपर रखना है, जितना आपका पैर आएगा, बिल्कुल जोर जबरदस्ती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और आगे से अपनी उंगलियों को आपस में, पैर की उंगलियों से, अब आप आपस में अपनी हाथ की उंगलियों को और पैर की उंगलियों को आपस में फंसा लें ऐसे, क्लॉकवाइज पूरा घुमाएंगे ऐसे। बहुत अच्छा लगेगा आपको, करते करते आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज यूं, इस तरह से करेंगे। और अब आप धीरे से मसाज करें यूं, ऐसे मसाज करेंगे ऐसे, इस तरीके से मसाज करेंगे और धीरे धीरे यूं, जैसे आपने दूसरे पैर से किया है इस पैर से भी आप उसी तरीके से करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और यूं ऐसे, रिलैक्स। अब आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो चुकी है। अब आप बैठेंगे शुकासन में इस तरह से। आपने पैर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके लंग्स खुलेंगे। इस तरह से करेंगे, इनहेल एक्सेल, सांस लिया सांस छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, ठीक है। ये आपने कम से कम 20 बार करना है। शुरू में अगर आपके हाथ कंधे बहुत ज्यादा थकते हैं तो आप 10 बार ही करें। अब आपकी दूसरी एक्सरसाइज, इस तरीके से आप कंधे के ऊपर रखेंगे दोनों अंगूठे के, और यूं इनहेल, श्वास लिया और श्वास छोड़ा, श्वास लिया श्वास छोड़ा, ये भी आपने करना है 20 बार। ठीक, अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से आगे रखा और यूं उंगलियों को आगे पीछे यूं ऐसे खोला, सांस लिया मुट्ठी बंद और सांस छोड़ दिया, सांस लिया मुट्ठी बंद की, सांस छोड़ दिया। 10 टाइम यहाँ इस तरह से आप ये भी 10 टाइम करेंगे। 10 टाइम आपने ऊपर की तरफ ऐसे, और 10 टाइम करेंगे नीचे ऐसे यूं। ठीक है, दोनों हाथों को
अपनी बाएं हाथ की कलाई इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे यूं इनहेल एक्सेल, फिर दूसरी कलाई को पकड़े, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इन सूक्ष्म क्रिया को करेंगे, वो भी घर में बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो आपकी पूरी बॉडी जो है एनर्जीफुल रहेगी। एनर्जीफुल रहने की वजह से आपको कोई भी रोग छू नहीं सकता है, आप रहेंगे हमेशा रोग से मुक्त। नमस्ते।